आरआरबी एनटीपीसी के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। एनटीपीसी एग्ज़ाम्स कब होंगे, इसको लेकर आप लोगों के लगातार क्वेरीज आती रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर आरआरबी की तरफ से नहीं आया है जिसके आधार पर आप लोगों की क्वेरीज को रिप्लाई किया जा सके। इस संबंध में आज ही आरआरबी द्वारा कॉरिजेंडम 4 जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है कॉरिजेंडम 4। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के संबंध में तो तत्काल आपको उससे सूचित किया जा सके, तत्काल वो जानकारी आप तक अवेलेबल कराई जा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है कॉरिजेंडम नंबर 4, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई। ई टेंडर, नेम ऑफ वर्क, engaging exam conducting agency for conducting multiple stages of computer based test। नेम ऑफ वर्क, कौन सा कार्य है जिसके लिए ये कॉरिजेंडम जारी किया गया है, तो ये जो है ई टेंडर से रिलेटेड है कार्य। एंगेजिंग एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, ईसीए की नियुक्ति से संबंधित जो कि विभिन्न एग्ज़ाम्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, स्किल टेस्ट हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और अन्य जो भी हो जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के संबंध में हो ऑल ओवर इंडिया, उसको कंडक्ट कराने के लिए जो है जो ईसीए नियुक्त किया जाना है उसके टेंडर्स के संबंध में। तो क्या कॉरिजेंडम है, क्या संशोधन है? In view of preventive measures to be taken to contain the spread of the novel coronavirus and the further extension lockdown period announced by Government of India till 17/5/2020, यानी कोविड-19 और लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए जो कि 17 मई तक लागू है। डेट ऑफ प्री बिड कॉन्फ्रेंस, क्लोजिंग एंड ओपनिंग डेट्स ऑफ बिड्स, जो कि कॉरिजेंडम नंबर 3 में बताई गई थी, उनको हेयर बाई रिवाइज्ड, उनको रिवाइज किया जा रहा है और फ्रेश डेट जो हैं वो अपडेट करके बताई जाएंगी IREPS की वेबसाइट पर। तो प्री बिड कॉन्फ्रेंस जो कि हो चेन्नई ऑफिस में किया जाना है, वो भी जो है उसी आधार पर ये www.ireps.gov.in की जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर जो है आपको सूचना मिल जाएगी कि ये किस डेट को प्री बिड की जाएगी। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ई टेंडर विल रिमेन द सेम, और ई टेंडर की और जो शर्तें हैं वो बिल्कुल वही रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ईसी की नियुक्ति के लिए जो टेंडर किया जाना था उसकी प्री बिड की डेट्स जो है वो फिर से रिवाइज कर दी गई हैं, और जो फ्रेश डेट्स होंगी वो बाद में बताई जाएंगी वेबसाइट पर, जिसका ये लिंक दिया हुआ है, इस पर जानकारी मिलेगी। तो इससे क्लियर हो गया कि अभी जो है फ़िलहाल प्री बिड ही नहीं हो रहा है। तो जब प्री बिड ही नहीं हो रहा है, जब प्री बिड होगा कभी तो उसके बाद फिर एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ईसीए की नियुक्ति होगी और फिर कहीं एग्ज़ाम होगा। तो फिलहाल तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, इस चीज़ को कैसे क्या एक्सप्लेन किया जाए आप खुद ही समझ रहे हैं कि अगर किसी तरह से ईसीए नियुक्त भी हो जाता है तो भी एग्ज़ाम कराया जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ट्रेन सर्विसेज पूरी तरह से रेगुलराइज नहीं हो जाती हैं, तब तक कैंडिडेट्स का, इतने अधिक कैंडिडेट्स का एक साथ एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच पाना कतई नामुमकिन होगा। इसलिए बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना।
तो इसलिए इंतज़ार करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट इसमें मिलती है तो मैं आपको तत्काल सूचित करूँगा। ओके, थैंक यू।